दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाज के बारे में। बाज जिसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। बाज का स्वभाव भी एक राजा की तरह होता है। वो जीता भी राजा की तरह है। उसकी कभी चिड़ियों से दोस्ती नहीं होती। वो चिड़ियों की तरह छोटा पक्षी नहीं है, क्योंकि चिड़ियाँ थोड़ा सा उड़कर थक जाती हैं और फिर बैठ जाती हैं, जबकि बाज एक बार उड़ता है, बहुत लंबी उड़ान के बाद ही वापस आता है, क्योंकि बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा बाज और चिड़ियों के फर्क के बारे में। एक बार बहुत तेज की आंधी और तूफान आया तो वृक्ष जोर जोर से हिलने लगे। एक वृक्ष पर एक बाज का घोंसला था और उस घोंसले में बाज ने अपने अंडे दिए हुए थे। बारिश आंधी इतनी तेज की थी कि बाज को लगा कि कहीं उसका घोंसला टूट ना जाए और उसके अंडे जमीन पर गिरकर बिखर ना जाए। इसलिए उसने उस अंडे को अपने मुंह में डाला, वहां से कहीं दूर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वो आधे रास्ते में गई तो एक जगह उसके मुंह से वो अंडा नीचे गिर गया। तो उसने झपट कर उस अंडे को पकड़ने की बहुत कोशिश की। वो अंडा उसके काबू में नहीं आया और वो जमीन की तरफ चल पड़ा। वो बाज भी उस अंडे के पीछे पीछे, लेकिन तब तक वो अंडा जमीन पर गिरकर गुम हो चुका था। वो बाज जमीन पर आया। उसने आकर उस अंडे को ढूंढा, बहुत दाएं बाएं तलाश की, लेकिन वो अंडा उसको नहीं मिला। उसे बड़ा दुख हुआ कि इस अंडे में उसका बच्चा था और उसने अपने बच्चे को खो दिया। क्योंकि वहां पर अंधेरा, बारिश इतनी ज़्यादा थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो जब अपने अंडे को नहीं ढूंढ पाया तो वह वहां से चल पड़ा। वो अंडा जब नीचे ज़मीन पर गिरा तो वहां पर काफ़ी घनी घास थी, इसलिए उस अंडे को कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर कुछ दिनों के बाद जब वो अंडे में से बाज का छोटा सा बच्चा निकला तो उसे देखकर आगे पीछे की चिड़ियां एकदम से सहम गई कि कहीं ये हम पर हमला करके हमको खा ना डाले। चिड़ियां उड़ती, उसको देखती, सहम के पीछे हो जाती। लेकिन कुछ दिन के बाद बाज ने थोड़ा सा चलना शुरू किया और उसने देखा कि ये जो चिड़ियां हैं, मैं इनसे अलग हूं। वो दूर से उन चिड़ियों को देखता। चिड़ियां भी इस डर से कि कहीं ये हमको खा ना डाले, उससे दूर दूर रहती। लेकिन समय के साथ साथ जब और कुछ दिन बीते तो चिड़ियों को ये समझ आई कि कहीं ये अनजाने में यहाँ पर आ चुका है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चिड़ियों और उस बाज में दोस्ती शुरू हो गई। अब बाज ने भी उड़ना शुरू किया, चिड़ियों संग वो उड़ता और फिर जो चिड़ियाँ खाती वो भी वही खाता। हालांकि बाज मांसाहारी है, लेकिन उसे पता नहीं था। वो चिड़ियों की तरह शाकाहारी खाता और फिर अपने उनके साथ ही वापस ज़मीन पर आ जाता। इसी तरह समय बीतता गया। चिड़ियों संग रहते बाज को ये एहसास ही नहीं था कि वो पक्षियों का राजा है। वो तो अपने आप को चिड़ियों का ही एक हिस्सा समझता। उधर कुछ देर बाद जब बाज वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा नीचे जमीन पर एक बाज का बच्चा बैठा है। तो उसे थोड़ा सा शक हुआ कि मेरा अंडा भी यहीं गिरा था। वो बाज नीचे आया। उसने देखा वो बाज का बच्चा चिड़ियों संग खेल रहा है। जैसे ही चिड़ियों ने बाज को देखा तो वो डर के मारे भागने लगी। बाज ने झपट कर एक चिड़ी को पकड़ लिया और उसे कहा, बताओ ये कौन है और यहाँ कहाँ से आया है। तो चिड़ी ने डर से सारी बात बता दी कि ये हमें यहीं पे मिला। तब उस बाज को ये समझ आ चुका था कि ये उसी का बच्चा है जो गलती से ज़मीन पर गिर गया था। तब बाज ने उस बच्चे को पकड़ा और अपने साथ अपने झोंपड़े पे ले आई। और उस बाज ने महसूस किया कि वो छोटा बच्चा बिल्कुल चिड़ियों की तरह रहता है। ना तो वो लंबा उड़ सकता है,
ना ही वो मांस खाता है, वो चिड़ियों की तरह शाकाहारी है और थोड़ा सा उड़ने के बाद थक कर बैठ जाता है। तब बाज ने अपने बच्चे को सिखलाई शुरू की और उसे ये समझाने की कोशिश की कि तुम पक्षियों के राजा हो, तुम्हें चिड़ियों की तरह नहीं रहना है, तुम्हें एक राजा की तरह जीना है, तुम मांसाहारी हो। और कुछ समय की शिक्षा के बाद वो छोटा बच्चा एक होनहार बाज के रूप में उभरा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, आप जितने भी होनहार हैं, लेकिन अगर आपकी शिक्षा गलत हाथों से होगी, गलत तरीके से होगी, तो आप कभी भी कामयाबी नहीं पा सकते। जिस तरह बाज एक राजा होते हुए भी चिड़ियों की संगत में एक आम पक्षी बन गया, उसी तरह मनुष्य गलत संगत में पड़कर, गलत हाथों में रहकर अपनी दिशा बिगाड़ लेता है और जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें बाज की तरह लंबा उड़ना सीखना होगा, ना कि चिड़ियों की तरह छोटा छोटा उड़ना। सफलता पाने के लिए हमें अपने विचारों को ऊंचा रखना होगा और ऊंचा उड़ने के लिए हमें ऊंची मेहनत करनी होगी। यही सफलता का राज है। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो बाज की तरह ऊंचा सोचिए, बाज की तरह बड़ा सोचिए। धन्यवाद।